नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। जुर्म की एक और दास्तान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, ये दर्दनाक घटना है राजधानी रांची के टांगर बसली के सकड़ा गांव का। दरअसल ये जुर्म 14 महीने पहले हुआ, मगर कहते हैं ना कि जुर्म कभी छिपता नहीं है। 14 महीने के बाद जब वो लाश कब्र में सड़ चुकी थी, सिर्फ हड्डियां थी, इस घटना का उद्भेदन हुआ। कातिल ने, मृतक का नाम लतीफुल अंसारी था। कातिल 14 महीने के बाद अपने गांव टांगर बसली में बैठकर जब अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब का दौर चल रहा था, उसी घटनाक्रम में उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 14 महीने पहले मैंने लतीफुल अंसारी को मारकर उड़ीसा में गाड़ दिया था। दरअसल ये 6 दोस्त मिलकर उड़ीसा में काम रोजगार की तलाश में वहां गए थे। इनमें से एक लतीफुल अंसारी को उन 5 ने मिलकर मार दिया और मारने के बाद वहीं दफन भी कर दिया। मगर कहते हैं कि जुर्म कभी छुपता नहीं है। 14 महीने ही सही, मगर 14 महीने के बाद कब्र में से उस हड्डी ने आवाज दी और जुर्म का एक एक कातिल पकड़ा गया। रांची पुलिस और उड़ीसा पुलिस के सहयोग से जगह की खुदाई कर हड्डियों का ढांचा लाया गया। ये तमाम रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर के माध्यम से आप देखें। और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडर थाना के टांगर बसली गांव के सकरा बस्ती में, जहां पे एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है। जहां मैं एक तरफ बता रही हूँ दोस्ती की, लोग पहले मिसाल दिया करते थे, पर वही दोस्ती से आज आपका भरोसा उठ जाएगा। दोस्ती और एक गरीबी दोनों ले गई थी एक लड़की को उड़ीसा की ओर, जहां वो कमाने खाने गया था। गरीबी जो उनके माँ बाप लॉकडाउन की वजह से उसे उड़ीसा भेज दिए थे कमाने के लिए, वहीं वो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ गया था। आखिर मामला मैं बता दूं आपको कि दोस्तों ने इतनी घिनौनी हरकतें की कि उन्हें पहले उनकी मम्मी से, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि उनकी मम्मी से जो बातें हुई और उनकी मम्मी से जो बातें पता चली है। उनकी मम्मी का कहना है कि एक दिन पहले उसके बेटे का कॉल आता है और बेटा कह रहा था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसका जो दोस्त लोग था उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसकी माँ से कहने लगा कि मैं इसे समझाता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन खबर आती है कि उसका बेटा कहीं चला गया है, गुमशुदा हो गया है, पर यह खबर गलत थी। ठीक 14 महीने बाद पता चलता है कि उसके दोस्तों ने मिलकर ही उसकी हत्या की थी। आइए जानते हैं उनके परिजनों से कि क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मामला है। कमाए भेज रही है हमारे बेटा, खामिल गरीबी ही ऐसे ले कर दे तो बाबू कमा के दने का अथी का कर ले तो का अथी करबे। हमिन के तो मालूम नहीं रहे। मकिल हमारे एक दिन फोन कर रहे हो जहिया जे गायब होते से करा के दिन, तो हमके कहले कि अम्मी घर जाबो कह के, तो कहलिए बाबू का हो लोग कह के, तो अम्मी हमके बेस नहीं लगो, अम्मी हम घर जाबो कह के कहले रहे। तो हम कहलिए रहे चल उकर से नहीं, उकर से संगे रहे से लड़कुआ कहत है कि मोबाइल एकदम लूट ले यार, कहत है कि नहीं बड़की माँ के हम समझा थी और नहीं जाते घर कह के, तो के हमर से अथी जब अथी कह दिल तो आप का बोलिए, कस तो नहीं बोल लिए रहे। तो अब तो के हम जितना अथी कर रही तो उतना हमारे बेटा कर सजा भी चाहिए, उम्र कैद का सजा कर ले, हमको इंसाफ चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो चाहिए। सही है। मतलब आपके जो बेटे थे तौफीक अंसारी नाम था ना, लतीफुल अंसारी, उनकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। किन लोगों ने मारा है? के मार हम बता दो के नाम अफरोज रांची जिला प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम न्याय चाहते हैं। सरकार से नहीं दिगर बाप हके कैसे जी। यहाँ से एक आदमी गए हुए थे एनुल अंसारी, कांटा मांझी थाना उड़ीसा। वो गए हुए थे यहाँ से बोले जाके कि मैं यहाँ के 10 गांव के सदर हूँ, जिस लड़का को एफआईआर किया गया है, जो यहाँ कातिल नहीं है उनके नाम एफआईआर किया गया है। ये जाकर बोले कि 10 गांव का मैं सदर हूँ, मेरा लड़का है एक यहाँ पे, उनका नाम बेकसूर है और उनके ऊपर में एफआईआर किया गया है मर्डर केस का। जब 10 गांव का सदर है सर, तो कितना बड़ा मोहर लेके गए हुए थे जो वहाँ स्टंप मारने नहीं सके। वहाँ पे क्यों नहीं मारे? जब बेकसूर था उसका लड़का, एक टाइम के लिए खाने का नहीं है उसका घर में, तो क्यों गया था वहाँ पे?
दूसरा टाइम चूल्हा नहीं जलता है उसके घर में। अभी जला चूल्हा तो सुबह शाम में जलता नहीं है उसका घर में। वो जाके वहाँ पे स्टेटमेंट बड़ा बाबू के सामने दे रहे थे। बड़ा बाबू ने बोले कि नहीं बैठो तो भाग गए। तो बड़ा बाबू ने बोले वहाँ पे कि आप यहाँ पे रहिए, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में फ्रेश होके। तो बोले मैं भी आता हूँ सर चाय पी के। उसके बाद में जो यहाँ से निकल के गए सुबह से थाना पे, फिर शाम तक थाना में वेट करते रहे बड़ा बाबू एसआई सर। ये थाना गए नहीं, फिर वहाँ से जो निकल के चले गए वो घर आ गए फिर रिटर्न। सरकार और रांची जिला प्रशासन से क्या हम यही चीज़ हम मांग कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम है उनमें से 6 लड़का 6 के नाम दर्ज किए हैं, जैसे कि मुश्ताक, शहनवाज, फिरोज, अफरोज, शमशेर। मेरा कहना यही है कि सरकार से, हम लोग झारखंड सरकार से यही एक विनती करते हैं, ये करते हैं हम कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कड़ी से कड़ी नहीं, उसको फांसी दे दिया जाए। ठीक है। उसके बाद काम करने के लिए गए, उसके बाद वही इनका हमें जो बताई वही मामला हुआ। उसके बाद उनको शायद ये क्या बोलते हैं, अब रात में क्या हुआ, क्या खाया पिया, क्या नशा मिलाया शायद उनका खाना में। उनके बाद उसको जो है बेहोश कर दिया, बेहोश किया, क्या किया पता नहीं। लेकिन उसमें 4 या 5 लड़का, 4-5 लड़का था ना, 6 लड़का थे। उसमें शहनवाज अंसारी भी था एक, और एक मुस्तफा नाम के। क्या उन लोग का घर पहले से आना जाना था आप लोग का? किनसे? उनके दोस्त जो लोग ऐसा किए हैं उन लोग का घर आना जाना था पहले से? हाँ, सबका बढ़िया था, सब अच्छे से। सरकार से हम ये गुहार लगाते हैं कि उन लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। ठीक है। अगर उससे भी कोई खतरनाक अगर हो सजा तो उन लोग को होना चाहिए। कोई दुश्मनी भी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शहजादी खातून। क्या मानर में हम लोग का गाँव एक टांगर बसली है, वहाँ से कुछ मजदूर रेलवे साइडिंग में काम करने के लिए 2021 में ही 2020-21 में ही वो लोग गए हुए थे। उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में रह के काम कर रहे थे। करीब 6 लड़के थे वहाँ, 6 लोग थे वहाँ। आज 6 में से लतीफ़ुल अंसारी का उन लोगों ने किसी तरह से हत्या कर दिया या फिर वहाँ से वो गायब हो गया। बाकी 5 लोग जब घर लौटे तो बता दिए कि वो कहीं भाग गया है वहाँ से। इस बात की जानकारी जब उनके परिवार को हुई, उनके पिता को, मन्नान अंसारी को जब हुई, तो वो अपने स्तर से तहकीकात किए, लेकिन भागने वाली सूचना जो है सही नहीं पाई। इनको डाउट था कि हो न हो किसी वजह से इनके बेटे को इन लोगों ने, अपने गाँव के ही साथी जो लोग थे, लोगों ने ही मार दिया होगा। तब वहाँ जाकर लोकल थाना में कांड दर्ज किया गया था और उड़ीसा में ही कांड दर्ज हुआ था। लेकिन यहाँ से सहयोग, चूँकि यहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, तो मेरे पास भी आए थे पिछले महीने। हम लोगों ने वहाँ से बातचीत करके और लोकल थाना अपना मर्डर के सहयोग से इन लोगों पर प्रेशर किए, दबाव किए। उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई, फिरोज अंसारी की। उसी के इकबालिया बयान पर, निशानदेही पर मृतक लतीफ़ुल अंसारी को चूँकि इन लोगों ने हत्या कर दिया था और ज़मीन में ही खोद कर उसके डेड बॉडी को इसी तरह से दफना दिया था। वहाँ से उनके निशानदेही पर डेड बॉडी को निकाला गया है और सिर्फ कंकाल ही था जो उड़ीसा पुलिस ने निकाली है। और वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर आज भेजा गया है इनके घर पर टांगर बसली। तो ये निर्मम हत्या थी। कारण जो भी हो, बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मजदूर के रूप में ये लोग गया हुआ था और जहाँ पर दोनों राज्य के पुलिस के सहयोग से मृतक का डेड बॉडी को निकाला गया है और एक की गिरफ्तारी हम लोगों ने वहाँ करवाई है। यहीं से करवा कर भेजी थी फिरोज अंसारी। बाकी जो 4 लोग हैं इसमें अपराधी या अभियुक्त, उन लोगों को अविलंब गिरफ्तार करके उड़ीसा पुलिस को हस्तगत कराया जाएगा। तो सर ये कंकाल उड़ीसा से मिला? हाँ, चूँकि डेड बॉडी वहीं था, केस भी वहीं हुआ था, लेकिन तमाम लोग वहाँ से भाग के इधर आ चुके थे। और इन लोगों को जब प्रेशर और दबाव, हम लोगों ने इंक्वायरी यहाँ से भी सेटअप किए मानवीय दृष्टिकोण से। उसके पिता और पेरेंट्स काफ़ी आके मेरे ऑफिस में बिलख रहे थे, रो रहे थे। तो मानवता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने मामलात को आगे जांच में खुद लिया और वहाँ से सहयोग लिया। लोग भी हम लोग सहयोग दिया, हम लोग भी उनको, उड़ीसा पुलिस को सहयोग दिया, तब इनकी गिरफ्तारी हुई। उसी के इकबालिया बयान पर, फिरोज के इकबालिया बयान पर डेड बॉडी लतीफ़ का निकाला गया ज़मीन से
और तो फिर वहाँ आगे की कार्रवाई होने के पश्चात तब डेड बॉडी सुपुर्द किया गया, जिसको आज प्रशासन के समक्ष ही दफना दिया गया है। परिजनों को मिला, बाकी लोगों की गिरफ्तारी